बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मैं बस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि माह अगस्त में पाकिस्तान भर में मौसम किस तरह रहेगा, मानसून की बारिशें किन इलाकों में मामूल से ज़्यादा तो किन इलाकों में मामूल से कम। और आप तमाम लोगों की जानिब से ये सवाल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि क्या इस साल भी पाकिस्तान में कोई शदीद सैलाब का खतरा मौजूद है। तो चलते हैं आज की हमारी डिटेल वीडियो की जानिब। तो मैं बस अब तक की लेटेस्ट ग्राउंड एनालिसिस के हवाले से बात करें तो इस साल अगस्त के महीने में मानसून की बारिशें पाकिस्तान भर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने में आएंगी। बात की जाए पाकिस्तान के अपर हाफ की, जहां पर शुमाली इलाका जात और पंजाब के रीजन आते हैं, तो इन तमाम इलाकों में बारिशें मामूल या मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है। जबकि बात की जाए पाकिस्तान के सेकंड हाफ की, जहां पर बलूचिस्तान और सिंध के रीजन आते हैं, तो इन तमाम इलाकों में अगस्त के शुरुआती 15 से 20 दिनों तक बारिशें काफ़ी हद तक मामूल या मामूल से कम ही रहेंगी। ओवरऑल अगस्त के महीने के हवाले से बारिशों में देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 मगरबी हवाओं के सिस्टम पाकिस्तान को मुतासिर कर सकते हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर शुमाली इलाका जात और पंजाब के एरिया शामिल हैं। इन दिनों जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम इन तमाम इलाकों में खुसूसी तौर पर एक्टिव है, तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि आगे आने वाले अगस्त के महीने में कम से कम 3 से 4 मजीद ताकतवर मगरबी हवाओं के सिस्टम इन इलाकों को मुतासिर वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। बारिशों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, जिनमें KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर के रीजन आते हैं, इन तमाम इलाकों में ज़्यादातर मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिशें रहेंगी। जबकि पंजाब के हवाले से बात की जाए तो अगस्त के शुरुआती हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते तक पंजाब के भी अक्सर इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला वक्तन फवक्तन स्पेल की सूरत में आता रहेगा और इन इलाकों में भी काफ़ी हद तक बारिशें मामूल या मामूल से ज़्यादा देखने में आएंगी, क्योंकि बहरा अरब से ताकतवर मानसून की हवाएं मुसलसल इन इलाकों की जानिब फ्लो कर रही हैं। सिर्फ मगरबी हवाओं के सिस्टम के आने की देर होती है। जैसे ही ये सिस्टम पाकिस्तान के इन इलाकों के करीब भी आता है, इन दोनों सिस्टम के इंटरेक्शन की वजह से शुमाली इलाका जात और पंजाब में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि अगस्त के आखिर तक वक्तन फवक्तन जारी रहेगा। अब बात करें पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की, तो सूबे बलूचिस्तान के चंद एक मुकामात को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में शुरुआती अगस्त के 15 से 20 दिनों तक बारिशें मामूल या मामूल से कम देखने में आएंगी। जबकि खुशदार, कोहे सुलेमान और किरथर रेंज के आसपास काफ़ी हद तक बारिशें मामूल या कुछ हद तक कुछ परसेंटेज के हवाले से मामूल से ज़्यादा देखने में भी आ सकती हैं, क्योंकि वही चीज़ मानसून की हवाएं इन इलाकों तक काफ़ी हद तक शिद्दत के साथ पहुंचती हैं और मगरबी हवाओं के सिस्टम की थोड़ी सी भी इंट्रैक्शन इन पहाड़ी इलाकों की तरफ आती है तो गरज चमक के ताकतवर बादल बनते हैं और इन इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला वक्तन फवक्तन चलता रहता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में मेंबर्स इन दिनों मानसून की बारिशें काफ़ी हद तक कम देखने में आ रही हैं, जो कि कम से कम अगस्त के 15 से 20 दिनों तक इसी तरीके से यहाँ सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल कोई ताकतवर सिस्टम आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस वक्त मानसून का जो एक्सेस है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब रीजन की जानिब है। साथ ही साथ एनजीओ वेव का ना होना इंडियन ओशन में और इंडियन ओशन डायपोल का भी इस वक्त कुछ हद तक न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज जाने में जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक स्लो है। लिहाजा पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जिनमें सूबा सिंध है, फिलहाल 15 से 20 अगस्त तक कोई शदीद तेज़ बारिशों का सिस्टम इन इलाकों की तरफ रुख नहीं करेगा। लिहाजा इन दिनों के दौरान सूबा सिंध में मानसून की जो बारिशें हैं वो काफ़ी हद तक तो मामूल या मामूल से कम ही देखने में आएंगी, जिनमें शहर कराची भी शामिल है। लेकिन इंशाल्लाह इस बात की काफ़ी हद तक उम्मीद है कि 20 अगस्त से बाद से, जिस तरह हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि 20 अगस्त के बाद से इंडियन ओशन में एनजीओ वेव का आना, मानसून एक्सिस का एक बार फिर पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ झुकना और साथ ही साथ इंडियन ओशन डायपोल का मजीद पॉजिटिव फेज में जाने की वजह से बहरा अरब और खलीज बंगाल के सतह समंदर के दर्जे हरारत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और अब तक की कुछ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करें तो अब बहरा अरब के साथ साथ
खलीज बंगाल भी 20 तारीख के बाद से एक्टिव होना शुरू होगा और 19 या 20 तारीख के बाद जो है वो खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव बनेगा, जिसके अब तक की लॉन्ग रेंज एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन 70 से 80% चांसेस हैं कि इंडियन गुजरात या राजस्थान रीजन तक ट्रैवल करेगा। अगर मेंबर्स ये अच्छी शिद्दत के साथ इन इलाकों की तरफ ये सिस्टम ट्रैवल करता है तो फिर इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद है कि 20 तारीख के बाद जब भी सिस्टम ये इन इलाकों की तरफ आएगा, इसके असरात सिंध के भी काफ़ी सारे इलाकों पर आ सकते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो कराची में भी इन दिनों जो मजीद जो स्पेल्स देखने में आए हैं उनमें काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने में आता है। शहर के एक बड़े हिस्से में जहां मामूल से ज़्यादा बारिशें देखी गई हैं, खुसूसी तौर पर शुमाली और मशरकी इलाकों में, तो शहर के एक बड़े हिस्से में मामूल से काफ़ी हद तक कम बारिशें भी अब तक देखने में आ रही हैं, जिनमें कराची के जनूबी इलाके और मगरबी इलाके खुसूसी तौर पर शामिल हैं। अगेन उम्मीद इसी बात की है कि सिंध के दीगर इलाकों की तरह शहर कराची में भी 20 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक कम से कम 1 से 2 ताकतवर मानसून के स्पेल असरअंदाज हो सकते हैं और यूं ओवरऑल जो एवरेज इस वक्त जो काफ़ी हद तक कम देखने में आ रही है, मामूल से कम देखने में आ रही है, सीज़न के इख्तिताम तक वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। मैं बस अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि क्या इस साल भी पाकिस्तान में कोई शदीद सैलाब का खतरा मौजूद है। तो मैं बस अब तक के ताज़ा तरीन एनालिसिस के मुताबिक, ताज़ा तरीन जो तज्जिया है उसके मुताबिक फ़िलहाल पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई बहुत ज़्यादा शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब रीजन में मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्की की जा रही हैं, लिहाजा यहाँ पर जितने भी जो दरिया हैं, यहाँ पर ऊंचे से दरमियानी दर्जे के जो सैलाबी सूरत हाल है वो वक्तन फ़वक्तन देखने में आ सकती है। लिहाजा दरियाओं के करीब जो भी लोग रिहाइश पजीर हैं वो अलर्ट ज़रूर रहें पूरा मानसून सीज़न। जबकि पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं यहाँ पर भी दरियाओं के फ्लो में वक्तन फ़वक्तन सतह जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी जो अप स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर कितनी शदीद बारिशें होती हैं और फिर उन अप स्ट्रीम्स के थ्रू पानी का जो बहाव है वो इन दरियाओं में किस तरह रहता है। लिहाजा इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह हम आपको टाइमली अपडेट करते भी रहेंगे। बात की जाए दीगर सिचुएशन के हवाले से, तो जैसे कि आप सब ये भी जानते हैं, हम कंटिन्यूसली अपने पेज के ऊपर भी अपडेट करते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पड़ोस ममालिक हैं जैसे कि इंडिया और चाइना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें देखने में आ रही है, खुसूसी तौर पर इस साल मानसून के सीज़न में। बीजिंग में तो पिछले 140 साल का रिकॉर्ड ही टूट गया है, इतनी शदीद बारिशें हुई हैं। जबकि इंडिया के भी मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशों की वजह से शदीद सैलाबी सूरत हाल की सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। मेंबर्स, अगर इन इलाकों से कोई बहुत बड़ा पानी का रेला हमारे यहाँ दाखिल होता है, क्योंकि कंट्रोल सिचुएशन होती है और इस हवाले से काफ़ी टाइम पहले भी अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन न्यूज़ आना शुरू हो जाती है, तो फिर हमारे जो दरिया के जो इलाके हैं, दरिया के करीब जो इलाके हैं या जो दरियाओं की सिचुएशन है उसमें कुछ हद तक सैलाबी सूरत हाल काफ़ी हद तक देखने में आ सकती है। लिहाजा यही वजह थी आप तमाम लोगों को इस हवाले से ये बताने की कि दरिया के करीब खुसूसी तौर पर जो भी लोग रहते हैं वो अलर्ट रहें। अगरचे बहुत कोई शदीद सैलाबी सूरत हाल का जो कुदरती बारिशों की वजह से फ़िलहाल कोई ऐसा इम्कान नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही रिलैक्स होकर रह जाएं, क्योंकि मानसून सीज़न है और इस साल मानसून के सीज़न में बारिशों की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो चेंजेस देखने में आ रही है। साथ ही साथ दीगर जगहों से अगर कोई बड़ा पानी का रेला हमारे दरियाओं में दाखिल होता है तो फिर सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से इस बात की उम्मीद है कि खैर खैरियत से हमारा ये मानसून सीज़न गुजरेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की तमाम लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपनी कीमती राय का इज़हार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप मज़ीद किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या बेहतरी देखना चाहते हैं, इंशाअल्लाह इस हवाले से आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।